जब एक बहादुर सेना अधिकारी की मां सड़क के किनारे सब्जियां बेच रही थी, तभी एक इंस्पेक्टर आकर उस महिला को जोर का थप्पड़ मारता है और उसकी सारी सब्जियां गिरा देता है। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं। तभी एक लड़का इस सब घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते यह वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है और सेना अधिकारी के मोबाइल पर पहुंच जाता है। अपनी मां के साथ हुई इस अपमान और दुर्व्यवहार को देखकर उसका खून खौल उठता है और फिर सेना अधिकारी उस इंस्पेक्टर के साथ जो करती है उसे देखकर सिर्फ थाना ही नहीं बल्कि पूरा शहर हिल जाता है। सुबह का समय था। ठंडी ठंडी हवा शहर की गलियों से बह रही थी। आसमान हल्के बादलों से ढका था। बुजुर्ग हलीमा बीबी रोज की तरह सिर पर सब्जियों की टोकरी लेकर घर से निकली थीं। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आशा की किरण थी। आशा की आज की कमाई से घर का खर्च पूरा होगा। दूसरी तरफ उनकी बेटी आयशा सीमा के पार देश की रक्षा में लगी हुई थी। सेना की वर्दी पहने वह जवानों को प्रशिक्षण देने में व्यस्त थीं और शायद सोच रही थीं कि उनकी मां अब आराम से जीवन बिता रही हैं। लेकिन कौन जानता था कि उस सुबह शहर की सड़क पर कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ एक मां के सम्मान को ही नहीं बल्कि एक बेटी की आत्मा को भी झकझोर देगा। हलीमा बीबी शहर के बाजार के पास पहुंचते ही एक साफ जगह देखकर अपनी सब्जियों की टोकरी उतारकर बेचना शुरू करती हैं। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और मन में दुआ थी कि आज की सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी अचानक एक तीखी आवाज में डांट सुनाई दी। क्या ये बाजार है? सड़क के बीच में सब्जी लगाकर बैठ गई हो? दिमाग खराब है क्या? यह आवाज इंस्पेक्टर आनंद वर्मा की थी। गुस्से से लाल चेहरा, आंखों में दबंगई और हाथ में लाठी। कुछ भी बिना कहे इंस्पेक्टर ने गुस्से में हलीमा बीबी के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि हलीमा बीबी लड़खड़ा गईं और उनकी सब्जियों की टोकरी सड़क पर गिर गई। टमाटर, आलू, हरी मिर्च सब सड़क पर बिखर गए। कुछ सब्जियों के ऊपर से गाड़ियां गुजर गईं। सब्जी मिट्टी में मिल गई। हलीमा बीबी हतप्रभ रह गईं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे और मन में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर आनंद बार बार चिल्ला रहा था, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, कानून का कोई डर है कि नहीं? पूरा बाजार यह तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हलीमा का अपमान हो रहा था और सब बस दर्शक बनकर खड़े थे। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। हलीमा बीबी कांपते हाथों से गिरी हुई सब्जियां उठाने लगी। उनके चेहरे पर बस एक ही डर था कि यह बात मेरी बेटी आयशा के कानों तक ना पहुंचे, नहीं तो तूफान आ जाएगा। वह टूटे मन से घर लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, एक ईमानदार सब्जी बेचने वाली मां को इंस्पेक्टर ने बिना किसी कारण के पीटा। क्या यही हमारे देश का न्याय है? वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों शेयर और करोड़ों लोगों के मन में गुस्सा। पूरा शहर वीडियो देख रहा था और तभी वीडियो सेना अधिकारी आयशा के मोबाइल पर पहुंच गया। आयशा ने जैसे ही वीडियो देखा, उनका चेहरा कठोर हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गुस्से के थे। उनका खून खौलने लगा। जिस मां ने मुझे इतना बड़ा किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार, अब मैं उस इंस्पेक्टर को असली ताकत दिखाऊंगी, खुद से कहा आयशा ने। वह अपने सीनियर से छुट्टी लेकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गईं। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर लाल रंग का सलवार सूट पहना और बस में चढ़ गईं। बस में उनकी बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी जो मोबाइल पर वही वायरल वीडियो देख रही थी। महिला ने धीरे से पूछा, बेटी, वीडियो में जो महिला है क्या वो तुम्हारी मां है? आयशा ने धीरे से सिर झुकाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तप रहा था। हाँ, वह मेरी मां है और अब वह इंस्पेक्टर माफी नहीं, सबक पाएगा। शाम हो चुकी थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, कौन? मां, मैं आयशा हूं, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। हलीमा बीबी बेटी की आवाज सुनकर घबरा गई, फिर भी जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोल दिया।
बेटी को देखकर वह खुद को रोक न सकी। बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे सब दर्द का जवाब यह एक आलिंगन हो। घर के अंदर आते ही आयशा ने मां का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और पूरी घटना बताई, जो उन्होंने वीडियो में देखी थी, जो पूरे शहर ने देखी थी। मां, तुम चुप क्यों रही? इतनी बड़ी घटना और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। हलीमा ने कांपते स्वर में कहा, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू ये सब जाने। तेरा मन दुखी होता। तू दूर थी। तेरी चिंता मुझे हमेशा खाए जाती थी। ये सब तो होता रहता है बेटा। वो पुलिस वाले लोग हैं, गुस्से में कुछ कह दिया होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आयशा अब शांत नहीं थी। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्से की आग जल रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं है मां। तुम्हारे साथ जो हुआ वह सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि मानवता का अपमान है। मैंने सब देख लिया है, पूरा शहर देख चुका है, और अब वह इंस्पेक्टर बचेगा नहीं। तभी 3-4 पड़ोस की महिलाएं घर में आ गईं। उनमें से कोई चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बेटी, तुम्हारी मां के साथ जो हुआ, हमने वह वीडियो देखा है। वह इंस्पेक्टर ने बहुत बुरा किया है। क्या तुमने भी सब देखा? आयशा ने धीरे लेकिन भारी स्वर में कहा, हां, मैंने देखा है और मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिलाएं घर के अंदर बैठ गईं। किसी के चेहरे पर गुस्सा, किसी के चेहरे पर झूठी सहानुभूति, और कुछ लोग तमाशा देखकर संतुष्ट लग रहे थे। हलीमा बीबी ने उन्हें समझाया, तुम लोग मेरी बेटी को कुछ मत बोलो। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो। वह पुलिस वाले हैं, कुछ कह दिया तो क्या हुआ, छोड़ दो। महिलाएं भी आयशा को समझाने की कोशिश करने लगीं। बेटी, इसमें तेरा ही नुकसान होगा। लेकिन आयशा के लिए अब कोई समझौता नहीं था। वह अब उस शेरनी की तरह थी जिसकी मां का सड़क के बीचों बीच अपमान किया गया था। अगले दिन सुबह आयशा तैयार होकर मां के पास आई और दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। आज मैं थाने जाऊंगी और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर ही लौटूंगी। हलीमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। आयशा ने सिर्फ एक मुस्कान दी और बाहर चली गई। गांव की गलियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। लोग छतों से झांक रहे थे। पुरुष दुकानों पर बैठकर फुसफुसाकर ताना मार रहे थे। बच्चे गलियों में मोबाइल पर वह वायरल वीडियो दिखाकर हंस रहे थे। कोई दुख व्यक्त कर रहा था। कोई कह रहा था, अरे छोड़ो, आजकल पुलिस तो ऐसी ही है। कुछ लोग मजाक में वीडियो को नए नए कैप्शन देकर सोशल मीडिया पर फिर से शेयर कर रहे थे। आयशा एक रिक्शा में बैठकर शहर की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक उनकी नजर सड़क के पार पड़ी। वहां वही इंस्पेक्टर आनंद वर्मा खड़ा था, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर वही अहंकार। उसे देखकर आयशा की आंखें भर आईं, लेकिन अब आंसू खून की तरह जल रहे थे। मन कर रहा था कि वहीं उतरकर सब खत्म कर दें, लेकिन वह एक सेना अधिकारी थी, कानून का सम्मान करने वाली। कुछ देर बाद आयशा थाने पहुंची। बाहर एक चौकीदार खड़ा था। कौन है आप मैडम, क्या काम है? मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। मेरी मां के साथ सड़क पर जो हुआ उसकी शिकायत करना चाहती हूं। चौकीदार ने उन्हें पहचान लिया। थोड़ा संकोच के साथ बोला, आप उसी महिला की बेटी हैं ना, जिनके साथ वह घटना हुई थी? हम सब ने वह वीडियो देखा है। आयशा ने सिर्फ आंखें झुकाकर कुछ भी नहीं कहा और थाने के अंदर चली गई। अंदर एक सिपाही ने पूछा, आप किससे मिलना चाहती हैं मैडम? मैं इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूं। उन्होंने सड़क पर मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार किया है, थप्पड़ मारा, बस यहाँ सब्जियां फेंक दी हैं। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। सिपाही थोड़ा हिचकिचाकर बोला, मैडम, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा तो कल से छुट्टी पर हैं, थाने में नहीं है। आयशा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं जानती हूं। मैंने उन्हें आज बाजार में देखा है, छुट्टी लेकर आराम से घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी चौकीदार भी पास आकर बोला, मैडम, आप उसी महिला की बेटी हैं ना, जिन्हें सड़क पर अपमानित किया गया था? आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, और अब मैं उस अपराधी को जो वर्दी की आड़ में छिपा है, उसे बेनकाब करूंगी। अगर वर्दी पहनना ताकत की निशानी है तो न्याय की ताकत मैं दिखाऊंगी। थाने के अंदर सन्नाटा छा गया। आयशा के सवालों की तपिश हर सिपाही के चेहरे पर झलक रही थी। एक मां के साथ, एक विधवा महिला के साथ जो हुआ, उसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया।
आयशा की आवाज में कांपता हुआ गुस्सा था। एक हवलदार ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, नहीं मैडम, मैं उस समय मौजूद नहीं था। एक और सिपाही ने हिम्मत करके कहा, मैडम, हम क्या कर सकते थे? इंस्पेक्टर को रोकने की हिम्मत हमारी नहीं थी। ठीक तभी थाने के दूसरे दरवाजे से एसएचओ आमिर दाखिल हुए। उनकी चाल में सख्ती और चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें खबर मिली थी कि थाने में कोई उच्च पदस्थ अधिकारी आए हैं। आयशा को देखकर उन्होंने कहा, मैडम, मैं जानता हूं आप यहां क्यों आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आप किस डिपार्टमेंट से हैं? कोई सरकारी पहचान पत्र? आयशा ने अपने बैग से आईडी कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। एसएचओ, आमिर ने कार्ड देखकर सम्मान के साथ कहा, मैडम, आप कहिए, हम इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बोलिए, आप क्या चाहती हैं? आयशा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां अब सिर्फ एक संकल्प था। मुझे कानूनी कार्रवाई चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर नहीं। जिस तरह मेरी मां को सबके सामने अपमानित किया गया, ठीक उसी तरह वह इंस्पेक्टर सबके सामने माफी मांगेगा। मैं उसकी वर्दी उतरवाऊंगी ताकि कोई और ऐसे अपनी ताकत का दुरुपयोग न करे। एसएचओ आमिर ने कोई तर्क नहीं किया। उन्होंने कहा, आप जो कहेंगी मैडम। उन्होंने तुरंत एक फाइल निकालकर सारे कागजात तैयार करवाए। रिपोर्ट दर्ज हो गई, पूरी व्यवस्था ली जाएगी। आयशा अपना कार्ड बैग में रखकर थाने से निकली और सीधे शहर के उसी बाजार की ओर चल दी जहां से आग लगी थी। दिन की रोशनी अब मंद हो चली थी। सूरज डूबने वाला था और हवा में एक अजीब सी उदासी घुल गई थी। वह बाजार, वह सड़क जहां हलीमा बीबी सब्जियां बेचती थी, आज भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब लोगों की आंखों में एक खामोश शर्म तैर रही थी। आयशा हर दुकान, हर मोड़ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। क्या आपने वह घटना अपनी आंखों से देखी है? क्या आप जानते हैं वह वीडियो किसने बनाया है? क्या कोई है जो गवाही दे सकता है? लेकिन जवाब में चारों तरफ चुप्पी थी। किसी ने आंखें फेर लीं, किसी ने बहाना बनाकर कहा, हम तो वहां थे ही नहीं। आयशा के मन में एक हल्की निराशा दौड़ गई। जिस सच के लिए वह लड़ रही थी, वही सच अब लोगों की जुबान पर ताला लगा रहा था। तभी अचानक एक दुबला पतला 18 और 19 साल का लड़का उनके पास आया। चेहरे पर हिचकिचाहट, लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। मैडम, मेरा नाम उमर है, वह वीडियो मैंने बनाया है। आयशा चौंक गई। तुम? जी, मेरा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं था, लेकिन जब इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने आपकी मां को थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंकी तो मेरे मन में आग लग गई थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। आयशा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक पल सोचा और पूछा, क्या तुम्हारे पास बिना एडिट किया हुआ असली वीडियो है? उमर ने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और एक फोल्डर खोलकर वीडियो दिखाया। आयशा ने देखा वह पल, इंस्पेक्टर आनंद की अहंकारी आवाज, हलीमा बीबी की कांपती आंखें, सड़क पर बिखरी हुई सब्जियां और लोगों की खामोश भीड़। आयशा ने पूछा, क्या तुम ये वीडियो मुझे भेज सकते हो? जी, अभी भेजता हूं, लेकिन बीबीसी, अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम मत बताइएगा। आयशा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने सच का साथ दिया है, यह कभी कमजोरी नहीं होती। मैं वादा करती हूं तुम्हारी पहचान उजागर नहीं की जाएगी, तुम सुरक्षित रहोगे। वीडियो मिलते ही आयशा ने अपना लैपटॉप निकाला, एक नया फोल्डर बनाया, इंसाफ के लिए सबूत। पहली फाइल में वह असली वीडियो सेव किया, दूसरी फाइल में थाने से मिली रिपोर्ट की कॉपी और तीसरी फाइल में उनके लिखे हुए सवाल थे। वे सवाल जो अब पूरे शहर से पूछे जाने थे। शहर की हवा और भी गंभीर हो चुकी थी। हलीमा बीबी की आंखों का दर्द अब लाखों लोगों की आवाज बन चुका था। वीडियो वायरल होने से सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई थी। आयशा ने वह वीडियो, रिपोर्ट की कॉपी और सभी सबूत एक ईमेल के माध्यम से शहर के पुलिस कमिश्नर, डीएसपी और मानवाधिकार आयोग को भेज दिए थे। वीडियो में जो दिखाया गया था वह सिर्फ संवेदनशीलता की कमी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ताकत का दुरुपयोग और एक महिला पर हमला था। 3 दिन बाद शहर के सबसे बड़े पुलिस मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और महिला आयोग की चेयरपर्सन उस बैठक में मौजूद थे।
कमिश्नर ने रिपोर्ट की फाइल उठाकर कहा, इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है। यह सिर्फ विभागीय अनुशासन का मामला नहीं बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना है। यह मामला सीधे अदालत में जाएगा। डीसीपी ने भी अपनी सहमति जताई। इसके लिए विभागीय जांच अभी शुरू की जाए और तुरंत आनंद वर्मा को सस्पेंड किया जाए। उसी शाम शहर के सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली। महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार करने वाले इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के खिलाफ बड़ा कदम, तत्काल सस्पेंड, विभागीय जांच का आदेश, मामला दर्ज। हलीमा बीबी तब अपनी दुकान पर बैठी थी। पड़ोस की महिलाएं उनके पास आईं और किसी ने चोरी से मोबाइल दिखाया। वह खबर देखकर उनकी आंखें भर आईं। बगल में खड़ी आयशा सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर बोली, अभी तो शुरुआत है मां, मंजिल अभी बाकी है। अगले हफ्ते कमिश्नर ऑफिस की विभागीय जांच समिति ने इंस्पेक्टर आनंद वर्मा को पेश होने का निर्देश दिया। पूरी कार्यवाही कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही थी। समिति में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, महिला आयोग के प्रतिनिधि और एक आईपीएस अधिकारी मौजूद थे। समिति के सामने वीडियो सबूत, गवाह उमर का बयान, थाने में दर्ज एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट रखे गए थे। जब आनंद वर्मा से पूछा गया कि उन्होंने उस महिला को थप्पड़ क्यों मारा और सब्जियां क्यों फेंकी, तो उन्होंने बहाना बनाया कि वह रास्ता जाम कर रही थी। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, रास्ता जाम करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि आप एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारेंगे और उनकी रोजी रोटी सड़क पर फेंक देंगे? जवाब में आनंद वर्मा खामोश थे। 15 दिन की जांच के बाद फैसला हुआ। इंस्पेक्टर आनंद वर्मा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 404 अपमान, 506 धमकी और 364 महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामला अब सेशन कोर्ट में चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और आयशा एक साथ मीडिया के सामने आए। कमिश्नर ने कहा, पुलिस विभाग में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आयशा जैसी बेटियां वे हमारे देश की ताकत हैं। हम हर उस न्याय के साथ हैं जो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करता है। आयशा ने माइक हाथ में लेकर कहा, मेरी मां की आंखों के आंसू अब लाखों महिलाओं की आवाज बन चुके हैं। न्याय अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में हुआ है। 1 महीने बाद हलीमा बीबी अब सड़क पर नहीं बल्कि एक छोटी पक्की दुकान पर बैठती हैं। दुकान का नाम है इज्जत का बाजार। मां बेटी की लड़ाई को सलाम। उमर, जो पहले सिर्फ एक साधारण लड़का था, अब एक स्थानीय मीडिया चैनल का रिपोर्टर बन गया है। और आयशा, वह अभी भी सेना में है, लेकिन उनके नाम के साथ एक नया टैग जुड़ गया है, देश की रक्षक और न्याय की मिसाल। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। बहुत से लोग नियमित रूप से वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कंप्लीट शब्द लिख दें ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने पूरी कहानी देखी है। और अगर आप अपने नाम से कहानी चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें।